अस्सलाम वालेकुम। आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसे सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि दुनिया गोल है। स्टोरी बड़ी अजीब सी है और इस पे बिलीव करना भी बड़ा मुश्किल सा हो रहा है। मुझे खुद भी बड़ा मुश्किल हुआ था, लेकिन सुनाने वाले ने जब सुनाई, उसने कहा मेरी अपनी स्टोरी है, तो फिर मुझे यकीन करना पड़ा। एक सारा नामी लड़की जो कि पाकिस्तान से पेरिस गई। पेरिस जाके उसने वहाँ पे मेडिकल की तालीम हासिल की और उसको बहुत जल्द वहाँ पर नेशनैलिटी मिल गई। नेशनैलिटी इसलिए मिली कि क्योंकि उसके स्किल्स, उसकी जो एजुकेशन और पढ़ने का तरीका और उसकी जो आगे सर्च करने का तरीका था, वो बहुत ही लाजवाब था। इसी बिना पर उसको वहाँ पर नेशनैलिटी दी गई कि ये हमारे मुल्क के लिए अच्छी साबित हो सकती है। अब उसने वहाँ पर जॉब शुरू की। जॉब शुरू करने के बाद उसने अपने घर वालों का ख्याल रखा, क्योंकि उसका कोई भाई नहीं था, वालिदैन थे, बहनें थीं। उसने घर वालों को घर बना के दिया, बहनों की शादियाँ की और सारा की उम्र जो है वो तकरीबन 32-33 साल के करीब पहुंच गई। 32-33 साल की हुई तो उसकी माँ ने उसे कहा कि बेटा अब तुम भी शादी कर लो, पाकिस्तान आओ, तुम्हारी शादी करें, क्योंकि तुम्हारी उम्र गुजरती जा रही है। बढ़ती उम्र के साथ अक्सर औरतें जो है वो बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं रहती। सारा ने अपनी माँ की बात सुनी और उसके बाद सारा अपने कामों में मशगूल होगी, तो उससे एक दिन एक लड़का मिला। लड़के का नाम रेहान था। उससे उसकी दोस्ती हो गई। रेहान जो था वो हिंदुस्तान से उसका तल्लक था और ये दोस्ती इतनी बढ़ी कि इन दोनों के दरमियान एक मोहब्बत का रिलेशन बनने लगा। फिर सारा ने अपने वालिदैन को बताया और रेहान के साथ वहीं पर शादी कर ली। रेहान जो था उसके पास भी पेरिस का पासपोर्ट था, ब्रिटिश नेशनैलिटी थी, सारा के पास भी थी। दोनों के लिए कोई मुश्किल नहीं थी, कोई पाकिस्तान आए या हिंदुस्तान जाए। दोनों की शादी हो गई। तकरीबन 3 साल गुजर गए। इन 3 सालों के दौरान इनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। उसके बाद एक दिन सारा कहती है कि मुझे मेरी एक सहेली की कॉल आई और उसने कहा कि तुम्हारे शौहर को मैंने फलां जगह पर एक औरत के साथ पार्क के अंदर देखा है। तो फिर इसने सहेली से कहा कि मुझे उसकी कोई तस्वीर खींच कर दो। तो उस लड़की ने इसका पीछा किया और एक होटल के अंदर इनके पीछे पहुंची। टर्किश होटल था जहां पर ये दोनों, लड़की और ये, खाना खा रहे थे। उसने तस्वीरें भेजी। रेहान जब घर वापस पहुंचा तो सारा ने इससे पूछा कि ये लड़की कौन है। रेहान ने पहले तो हस्बे मामूल इनकार किया कि वो कोई भी नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई, लेकिन जब उसको तस्वीर दिखाई गई तो फिर वो इनकार नहीं कर सकता था। अब उसने बताया कि ये हिंदुस्तान से तल्लक रखने वाली एक लड़की है, मेरा एक दोस्त है, उसकी बीवी थी, उसने इसको तलाक दे दी, इसके 2 बच्चे हैं और ये बेवा है। अब ये मुश्किलात में थी। मैंने सोचा कि इससे शादी कर लूं, क्योंकि तुम भी अच्छा कमाती हो, मैं भी अच्छा कमाता हूं और हमारी औलाद भी नहीं है और ये बेचारी बेवा है और धक्के खा रही है, तो चलो इसका भला हो जाएगा। तो वो सारा कहती कि मैंने फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, ना चाहते हुए भी, कि दीन हमारा कहता है कि दूसरों की मदद करें और दीन में 2 शादियां, 3 शादियां या 4 शादियां आप कर सकते हैं। सारा कहती है कि फिर हुआ क्या। आहिस्ता आहिस्ता जो रेहान था ना, उसकी तवज्जो मेरी तरफ से हटती गई। मैं उसकी तवज्जो को ढूंढ रही थी, लेकिन वो मुझसे दूर होता गया। कुछ अरसे के बाद मैंने महसूस किया कि मैं उसको थोड़ा सा टॉर्चर करूं ज़हनी तौर पर। मैंने उसे कहा कि रेहान, अगर इसी तरह से रहना है तो मुझे छोड़ दो। जैसे ही मैंने उसे ये अल्फाज कहे तो वो, मुझे लगता है कि पहले से ही तैयार बैठा था कि वो मुझे डिवोर्स देना चाहता है। उसने कहा ठीक है, अगर तुम अलग होना चाहती हो तो ओके। उसने मुझे डिवोर्स दे दी। उसके बाद मैं अलग हो गई। कुछ वक्त मेरा वहीं पर गुजरा। मैं डिप्रेशन में रहती थी, तो फिर जॉब के सिलसिले में ही मेरा लंदन जाना हुआ। जब मैं लंदन गई तो वहां पर मेरी एक डॉक्टर सुल्तान थे, उनसे मुलाकात हुई। मैं भी डॉक्टर थी, वो भी डॉक्टर थे। मेरी उनसे मुलाकात हुई तो हम लोग आपस में बातचीत करते थे और काफी टाइम स्पेंड करते थे। आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान नजदीकियां जो है वो बढ़ने लगी। तो मैंने एक दिन उनसे अपनी पूरी स्टोरी सुनाई कि मेरे शौहर का नाम रेहान था और हम इस तरह पेरिस में रहते थे और मेरे शौहर को एक दूसरी लड़की जो बेवा थी उससे मोहब्बत हो गई या कुछ हो गया, उसने उससे शादी कर ली। मैंने पूरी स्टोरी सुनाई। स्टोरी सुनाने के बाद जो सुल्तान साहब थे वो मेरी तरफ देखने लगे और उन्होंने एक मुस्कुराहट से मेरी तरफ देखा और कहा कि क्या अजीब स्टोरी है, मेरी भी ऐसी ही एक स्टोरी है। तो मैंने कहा क्या। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं अपनी बीवी के साथ, मैं हिंदुस्तान से हूँ और मेरे 2 बच्चे थे, बीवी थी, हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी और मैं एक खुले ज़हन का मालिक हूँ। मैं अपनी बीवी के ऊपर पाबंदियाँ नहीं लगाता था। मुझे यकीन था, उम्मीद थी कि वो मुझे कभी भी ये कह लें कि धोखा नहीं देगी और मैं उस पे कोई पाबंदी नहीं लगाता था। तो हम लोग पेरिस गए थे। पेरिस में हमें एक शख्स रेहान नाम का मिला था। उस रेहान ने हमें चंद दिन एक होटल में ठहराया, हमें कंपनी दी थी और उसके बाद हम वापस आ गए। मेरी बीवी का रेहान के साथ वापस आने के बाद भी राब्ता रहा। उसके बाद मेरी बीवी ने मुझसे तलाक दी और जो यहाँ का कानून है उसके मुताबिक मेरी आधी जायदाद जो है वो ले गई और उसने जाकर उस रेहान से शादी कर ली।
और इसी बात को करते करते सुल्तान साहब ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारे शौहर की कोई तस्वीर है तो मुझे दिखाओगी, क्योंकि मैंने भी उन्हें बताया था कि मेरे शौहर का नाम रेहान है। जैसे ही मैंने तस्वीर दिखाई तो वो फौरन कहते यही तो रेहान है जिससे मेरी बीवी शादी करके चली गई है। रेहान मेरी बीवी को यहाँ से भगा कर ले गया है, मुझसे मेरी बीवी रेहान ने छीन ली है। वो कह रहे थे मुझसे मेरी बीवी रेहान ने छीन लिया, मैं कह रही थी कि मुझसे मेरा रेहान आपकी बीवी ने छीन लिया। इस बात को हमने इग्नोर किया, हम लोग आपस के कामकाज में लग गए और मेरी उनसे बातचीत होने लगी। जब बातचीत होने लगी तो हमारे दरमियान नज़दीकियां पहले ही कुछ बढ़ चुकी थी, इसके बाद हम और नज़दीक हो गए और मैं कहीं ना कहीं रेहान को जलाना चाहती थी। मैं उसे बताना चाहती थी कि जिस औरत से तुमने शादी की मैंने उसके शौहर से शादी कर ली है। मैंने एक दिन सुल्तान साहब को प्रपोज किया कि वो मुझे अच्छे लगते हैं, तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि मैं उन्हें अच्छी लगती हूँ। तो उसके बाद हम दोनों ने शादी कर ली। रेहान जो है उसके यहाँ भी बच्चे हुए और यहाँ पर अल्लाह ताला ने हमें भी 1 साल के बाद एक बेटा दिया, एक बेटी दी। अब मेरे यहाँ औलाद भी है और हम लोग दोबारा पेरिस में शिफ्ट हो गए हैं और कई बार हम जानबूझ के रेहान के घर के सामने से गुजरते हैं हॉर्न बजा के, ताकि उसे पता चले कि मैं उसी शख्स के साथ हूँ जिसकी बीवी उसने भगाई थी। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये आपने बताना है। क्या इस तरह से हो सकता है ज़िंदगी के अंदर भी? और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि एक सबक जो मैं आपको देना चाहता हूँ, जो घड़ा आप दूसरों के लिए खोदते हैं, मतलब आज आपने सोचा कि इस घड़े में किसी को गिराऊंगा, कल घूम घाम के आप खुद आके इसी में गिरेंगे। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियां पैदा करे और सबको अच्छे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।